पाकिस्तान में इस वक्त शुगर की तादाद, ये शुगर की बीमारी जो इसकी तादाद बड़ी बढ़ रही है, लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त इस बीमारी में मुब्तला है। क्या कहना चाहेंगे, ये बीमारी क्यों बढ़ रही है? डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इसमें तकरीबन ऐसे ही समझ लें कि कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में 4 से 5 अफराद हैं और उनमें 1 या 2 बंदे जो हैं वो शुगर के मरीज़ ना हों। जो डायबिटीज़ मेलाइटस है, इसकी एक किस्म है, उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। ये पैदाइशी बच्चों में होती है या 30 साल की उम्र तक पहुँचने तक ये हो जाती है। ये ख़तरनाक होती है क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, और इंसुलिन ऐसा एक हार्मोन है जो कि हमारा पैनक्रियाज, लबलबा जिसको बोलते हैं, वो बनाता है। तो वो लबलबा जो है इंसुलिन नहीं बना सकता, तो उसकी वजह से ये होती है। तो इसका इलाज शुरू से ही जो है वो इंसुलिन पे होता है। दूसरी जो है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, जो कि एज के साथ जो ही उम्र जो है वो 35-40 साल से ज़्यादा होती जाती है तो ये होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह सबसे अहम ये है कि जो मोटापा है वो है, और दूसरा इसमें जो है हमारा जो काम करने का स्टाइल है, इसको हम बोलते हैं सेडेंटरी हैबिट्स के, कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे हैं, खाया और कुर्सी पे बैठ के, खाया और लेट के। और तीसरी इसमें चीज़ जो है वो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आ जाते हैं, जिसमें ये इन्फेक्शन जो है, वायरल इन्फेक्शन जो है वो इसमें ये काज कर रही हैं। और इसमें जो हमारी खुर्दो नोश है वो इंतहाई घटिया हो गई है, जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट का इस्तेमाल वो और प्रोटीन का इस्तेमाल जो है वो कम हो रहा है। फ़ैट का इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से ये डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 जो है ये ज़्यादा हुआ जा रही है। तीसरी किस्म है जो हामला औरतें होती हैं, उनमें ये शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो बोलते हैं। तो जिन माँओं को ये उन दिनों में ये शुगर लेवल बढ़ जाता है, उनके बच्चे जो हैं वो अपने जो पेट में ही बच्चा होता है तो उस पे भी उसका बड़ा बुरा असर पड़ता है, और वो बच्चे भी पोटेंशियल उनमें शुगर का बाद में ज़्यादा हो जाता है। तो साथ इसमें जो एक स्ट्रेस वाली ज़िंदगी जो हमारी हो गई है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो भी शुगर का बायस बन रही है। तो इसलिए ये हमारा जो है एरिया पाकिस्तान, इसमें ये बहुत ज़्यादा जो प्रिवेल कर रही है, और उसमें ज़रूरी नहीं था। पहले हम ये कहते थे कि जो लोग ज़्यादा बेहतर और होटल्स का खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, नाकस खाना खा रहे हैं, अब जो है ये गरीब लोगों के घरों में भी ये बीमारी जो है वो दाखिल हो गई है। और ये बीमारी जो है सारी बीमारियों की अम्मा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो इसकी वजह से हो जाती है। डॉक्टर साहब, कितने % लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं? अच्छा, ये जो परसेंटेज वाली बातें हैं, इसमें मुख्तलिफ डाटाज़ हैं। उसमें एक रफ़ अंदाजे के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, तो उसमें 2.5 से 3 करोड़ जो हैं वो डायबिटिक पेशेंट हैं। अब बहुत से तो ऐसे हैं जो कि अपना चेकअप ही नहीं कराते, और जब चेकअप कहीं एक्सीडेंटली होता है तो उसमें उनको शुगर निकल आती है। तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज जो हमने सुना है, पाकिस्तान में काफ़ी सारे मरीज़ सुनने में आया, देखने में भी आया कि ये लोग मायूस हो चुके हैं कि इसका इलाज नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अभी तक जो सूरत हाल है कि हमें ये कहना चाहिए कि शुगर जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसका क्योर नहीं है। तो उसमें अगर तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसमें दवाइयाँ खा के उसके साथ इसको कंट्रोल किया जाता है, और अगर उसमें इंसुलिन की कमी हो चुकी है और फिर इंसुलिन पे उसको लाया जाता है। सबसे आम पैगाम जो मैं पब्लिक को देना चाहता हूँ उसमें यह है कि पहले दिन से उनको ये अपना शऊर उनका जो है वो जागना चाहिए कि अगर उनके घर में कोई शुगर का मरीज़ है तो वो अपनी जो प्राइमरी प्रिवेंशन है कि जिसमें वो ये देखे कि मैंने एक्सरसाइज करनी है, वो एक्सरसाइज करे। नंबर 2, वो अपनी खुराक जो है उसको देखे कि मैंने कितना खाना है। वो खाना जो है इसमें वो अपने डॉक्टर को मिलेगा तो वो उसका वो जो बॉडी मास इंडेक्स है वो कैलकुलेट करके और उसके ATPs कितने वो तोड़ रहा है उसके मुताबिक जो है वो उसको बता सकता है कि कितनी रोटी खानी है। तो उस लिहाज से ये प्राइमरी प्रिवेंशन में वो आ जाए। दूसरा ये है कि वो ये देख ले कि जो स्वीट्स हैं वो मैंने नहीं खानी। इसी तरह ये है कि अगर प्राइमरी प्रिवेंशन से बात आगे बढ़ गई है कि उसको शुगर जो है वो डायग्नोस्ड हो गई है, प्री डायबिटिक से डायबिटिक हो गया है, तो फिर उसमें उसने एक्सरसाइज भी करनी है, उसने अपना लाइफस्टाइल जो वो भी स्ट्रेस फ्री करना है, उसने
चलना फिरना भी है और अपनी खुराक जो है उसको भी शुगर फ्री करना है और साथ उसने दवाइयाँ खानी है। तीसरी जो चीज़ है वो बहुत ही ख़तरनाक आ जाती है कि जिसमें उसकी पेचीदगियाँ शुगर की जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। तो पेचीदगियाँ जो हैं वो एक तो माइक्रो लेवल की हैं, दूसरी मैक्रो लेवल की हैं। माइक्रो लेवल की जो हैं ये आँखों के पर्दे पे ये असरअंदाज होती हैं और नज़र जो है वो चली जाती है। गुर्दे पे होती है तो गुर्दे फेल हो जाते हैं और डायलिसिस पे पेशेंट को जाना पड़ जाता है। पाँव पे सबसे पहले जो है वो शुगर की जो पेचीदगियाँ वो नज़र आती हैं कि उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होना शुरू होती है। न्यूरोपैथी होती है तो उसको जूता पहनता है, पहना नहीं जाता, जूती उतर जाती है तो उसको पता नहीं चलता, जिसके साथ उसको फिर कोई ना कोई वहाँ पे ज़ख्म आता है, फिर वो इन्फेक्शन हो जाती है, अल्सरेशन हो जाती है, फिर भी अगर वो ख्याल नहीं करता तो गैंग्रीन हो जाती है। तो उसमें सूरत हाल ये होती है कि सबसे ज़्यादा एक तो होता है कि एक्सीडेंटली किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें उसका पाँव या टांग जो है वो कटनी पड़ी है, लेकिन ये बीमारी जो है 10% उसके से ज़्यादा जो है जिसमें एम्पुटेशन करनी पड़ती है। वो पाँव काटा, अंगूठा काटा गया है, पाँव काटना पड़ा है, टांग काटनी पड़ी है, दूसरी टांग काट पड़ी है। कई पेशेंट होते हैं शुगर के वो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं करते। ऐसे भी ज़िंदगी में पेशेंट, मैंने 36 साल हो गए वो काम करते हुए, उसमें जिनके टांगें भी काटनी पड़ी, बाजू भी काटने पड़े। तो अल्लाह ताला इसकी पेचीदगियों से हर किसी को बचाए। डॉक्टर साहब, ये बीमारी किस वक़्त महसूस होती है कि बंदे को खुद कि ये शुगर उसको उसके करीब आ गई, उसको बीमारी ये लग चुकी है? और शुगर ये बीमारी असली इसका तारुफ़ क्या है? ये मरीज़ को ये देखना चाहिए कि अगर इसमें उसको ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो गई है तो ये इसकी निशानी है। ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो गई है उसको, ये उसकी निशानी है। उसका थकावट उसको ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, ये उसकी निशानी है। तो जब इस तरह की चीज़ें आएँ तो उसको अपना पहले यूरिन टेस्ट जो है वो करवा लेना चाहिए। तो पेशाब का टेस्ट करवाएगा, उसमें उसको ज़रूर जो है पता चल जाएगा कि उसको शुगर है या नहीं। फिर उसके बाद है कि ब्लड का टेस्ट जो है, ब्लड के टेस्ट जो है, एक फास्टिंग ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है कि खाली पेट उसने ब्लड का सैंपल दिया है, उसमें पता चल जाता है। फिर उसने नाश्ता किया है तो उसके 2 घंटे के बाद उसका जो है फिर शुगर चेक किया जाता है तो उसमें पता चल जाता है। खाली पेट जो है अगर 120 126 तक तो उसको हम कहते हैं कि इसको अभी सिर्फ एहतियात करने की ज़रूरत है। उससे बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि ये इसको शुगर है। और जब वो खाना खा के उसके बाद होता है तो 180 से ज़्यादा मिलीग्राम पर डेसीलीटर ज़्यादा होता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये डायबिटिक पेशेंट है। तो उसमें जो डायबिटीज़ का शुगर का मरीज़ है उसको मुकम्मल तौर के हर बार उसकी काउंसलिंग और मोटिवेशन की जाती है कि वो अपना ख्याल हर लम्हे करे। तो हर लम्हे वो अपना ख्याल करेगा तो उसके साथ वो कंट्रोल रहेगा। डॉक्टर साहब, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम यही देना चाहता हूँ कि जितनी सादा ज़िंदगी वो गुजार सकते हैं वो गुजारें और जितना अपने आप को जिस्मानी मुशक्क़त में डाल के काम करना चाहिए उतना मुशक्क़त वो करें। जो ये ज़्यादा देर बैठने वाला काम है उससे बचें। रात को जल्दी सोया जाए और दिल जमी के साथ रजू अल्लाह, तवक्कल अल्लाह, सादा खाना, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना, उसके साथ हमारी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और फर्टाइल हो सकती है।